स्थानीय मंदिर परिसर में आज संगीतमय सुंदरकांड पाठ का अत्यंत भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण आयोजन किया गया। भजनों, मंत्रोच्चार और ढोलक झांकी स्वर लहरियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ हनुमान जी की आरती के साथ हुआ, जिसके बाद कलाकारों की मंडली जिसमें अजय अरोड़ा, हेमंत कुमार ने अपने साथियों के साथ संगीतमय शैली में पूरे सुंदरकांड का मनमोहक पाठ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि वार्ड 10 के पार्षद महावीर यादव और एपी ग्रुप प्रमुख समाधान गुरु पंडित आदित्य पारिक भैया जी विशेष रूप से आमंत्रित थे। साथ ही निशिका पारिक की दिव्य उपस्थिति रही। अतिथियों ने पूरा समय श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की और भक्तों के साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ सुना। महावीर यादव और आचार्य मनीष हरि ने आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं और युवाओं के बीच भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं। सुंदरकांड पाठ के दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमान भजनों पर तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। कई श्रद्धालु आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग कर इसे सोशल मीडिया पर भी साझा करते नजर आए। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता फैलाने और लोगों को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के अंत में हनुमान जी और राम जी की आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मंदिर में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम समय समय पर होनी चाहिए, जिससे लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति बनी रहे। इस कार्यक्रम में जनसेवा यूपी एकता मंच से अमित कुमार, अभिषेक ठाकुर, मुकेश कुमार, अविनाश कुमार, शौर्य हरि, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष MP शर्मा, राष्ट्रीय चेतना समिति के राजेश गुप्ता, बागेश्वर धाम भक्त मंडल से किशोर कुमार, आकाश शर्मा, श्याम रसोई से नरेंद्र गुलिया, अखंड भारत से सुनील हरजोई, अनिल हरजोई, नरेश सिंह, गौप्रेमी सेवा संघ से रविंद्र गुप्ता, अशोक भारद्वाज, राधेश्याम गोयल, मनित गोयल, अनुराग सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। पंडित अंकित दुबे ने सभी भक्तों का अभिवादन किया। इति शुभमस्तु। श्री अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, हमारे पंडित आदित्य पारिक जी के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुंदरकांड मतलब हम चाहते हैं कि हनुमान जी घर घर स्थापित हो, इसी भाव से एक छोटा सा कार्यक्रम ये यहाँ सुंदरकांड का, इससे समाज में एकता बनी रहे, इस हेतु छोटा सा एक कार्यक्रम यहाँ किया था। बाकी AP स्टो समाज को एक सही दिशा देने के लिए पंडित आदित्य जी का एक सदसंकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाता हुआ जो पिछले माह नवंबर में स्थापित हुआ है गलेरिया मार्केट में AP स्टोर के नाम से, आप लोग भी वहां जाएं और देखें। वहां पर वास्तु ज्योतिष का समाधान, उसकी दृष्टि से जो भी समाधान हम समाज का कर सकते हैं वहां किया जाता है। वहां कुछ हमारे एस्ट्रो से संबंधित उत्पाद भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और ले सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कुछ भी जो समाज के कल्याण से संबंधित कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो वही सेवा का संकल्प AP स्टो है। AP अर्थात हम लोगों ने नीचे भी बताया था कि अंजनी पुत्र, ये सब अंजनी पुत्र की महिमा है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है और हमारे पंडित जी भैया जी की मुस्कुराहट है, जिसके पीछे हम सब यहाँ कार्य कर रहे हैं। आपका तो 4 पीढ़ी से अधिक हो गया। आप मतलब राजपुरोहित हैं, आपके पिताजी, दादाजी और उनके भी पिताजी, वहाँ से एक क्रम चला आ रहा है और आज भी समाज की सेवा का ये सत्संकल्प आपने ले रखा है। तो आप इस जो पारंपरिक आपकी जो संपत्ति है, वो ज्योतिष है, वो वास्तु है, उसको समाज को कुछ देने के भाव से पंडित जी कार्य कर रहे हैं। से साधना जिसकी अच्छी होगी, उसका साध्य बहुत अच्छा होगा। तो जो साधक है, जिसने साधना की है, उसके यंत्र मंत्र भी सिद्ध ही होंगे। तो आप पंडित जी साधक हैं और पूज्य बागेश्वर धाम के परम शिष्य में से एक हैं। पंडित जी के उस स्टोर का उद्घाटन करने के लिए भी पूज्य श्री महाराज श्री के चरण यहाँ पावन धरती गुरुग्राम पर पड़े थे। तो ये पवित्र भूमि, ये भी प्रांगण पवित्र हुआ और हमारा AP स्टोर जो है वो भी पवित्र हुआ। तो जहाँ सिद्धियां वहीं आ सकती है जिनका संकल्प शुद्ध और पवित्र होता है। तो एक शुद्ध और पवित्र संकल्प पंडित जी कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम और किसी से कोई प्रतियोगिता तो है नहीं, इसलिए हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। गुरु कृपा, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की विशेष कृपा है पंडित आदित्य पारिक जी के ऊपर। तो हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज तो सिद्ध पुरुष हैं और उनकी सिद्धियों का लाभ उनके शिष्यों को भी मिलता है। तो गुरु कृपा से ये सब संभव है।
अभी जैसा हम बात कर रहे थे, गुरु कृपा बिनु सुलभ सब, तो गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो पंडित जी के पर बहुत हनुमान जी महाराज की कृपा है और पूज्य बागेश्वर धाम की कृपा है, और वहीं से सारी उन्हें सिद्धियां प्राप्त है। और पंडित जी उपाय वाले गुरु हैं, वो ज्यादा मीडिया में कुछ बोलते नहीं, पर उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, और उनकी मुस्कुराहट ही बहुत सारे लोगों का वैसे ही सहज उपचार कर देती है। तो उनके पास बहुत सारे फार्मूला से, बहुत सारे सूत्र हैं छोटे छोटे, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य आ सकते हैं। तो वो अपने बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारे उपाय बताते हैं, उसके माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि वास्तुशास्त्र क्या है। वस्तुओं का सही क्रम, यही वास्तुशास्त्र है। कौन सी वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए, हमारी रसोई का स्थान कहाँ होना चाहिए, हमारे जल स्थान कहाँ होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। कहीं बहुत बड़ी कोई योजना है, उसमें हो सकता है कुछ थोड़े अधिक धन की आवश्यकता लगती हो, पर वास्तु के उपाय बहुत सहज, सरल और अच्छे हैं।